वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम ऐसे बालों पे स्ट्रीक्स करने जा रहे हैं बहुत ही आसान तरीके से। सेम टाइम में हम फॉइल्स भी लगाएंगे और बेस भी करेंगे। सबसे पहले हमने हेयर सेक्शनिंग कर लिया है। फ्रंट पे हमने पहले बॉक्स एरिया लिया है और साइड्स वाले जो बाल थे उनके भी सेक्शन बना लिए, यानी कि फ्रंट पे हमने 3 सेक्शन ले लिए हैं और बैक पे हमने एक ही सेक्शन लेना है और उससे करते जाएंगे। यहाँ पे हम डिक्सन का BH पाउडर और 40 वॉल्यूम जो है उसके साथ मिक्सचर तैयार कर रहे हैं बालों का कट डाउन करने के लिए। हमने पाउडर और डेवलपर मिक्स करने के बाद इसको मिक्स कर लिया। उसके बाद हमने बैक से वेविंग में फॉइल लगाने हैं। पहले 3 से 4 फॉइल जो है हमने वेविंग में लगाने हैं। क्विकली हमने सेक्शन लेके रूट से 1-1.5 इंच छोड़ के जितने बाल काले होंगे वहाँ तक हम मटेरियल लगाते जाएंगे। अगर हमें फील हो कि कट डाउन वाला बाल स्ट्रॉन्ग है तो हम उस पर भी लाइट सा मटेरियल लगा सकते हैं। सेम उसी तरीके से हमने दूसरा सेक्शन लेना है और उसकी भी हमने करनी है वेविंग आपकी क्विकली होनी चाहिए। इस तरह से हम सेक्शन ले रहे हैं और इसको फॉइल लगाते जाएंगे। फॉइल लगाने का तरीका ये है कि आपने डल वाली जो साइड है फॉइल की वो ऊपर रखनी होती है और शाइन वाली नीचे, क्योंकि जब ये कट डाउन होता है डल वाली साइड ऊपर हो तो फॉइल कम स्लिप करता है, और अगर शाइन वाली हो, जैसे घर में टाइल्स जो होती है शाइन वाली, तो आप स्लिप करते हैं। इसलिए फॉइल जो है वो शाइन वाली साइड जो है नीचे रखेंगे और डल वाली साइड जो है वो हम ऊपर रखेंगे। हम एंड तक मटीरियल लगाई जा रहे क्योंकि इनके कट डाउन वाला बाल भी स्ट्रॉन्ग है और फॉइल को आपने एयर टाइट करना होता है अच्छे तरीके से साइडों से भी, ताकि आपका जो कट डाउन है वो अच्छे तरीके से हो। जहाँ तक हमें लगा हम एक सेक्शन बना सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं, वहाँ तक हमने वैसे सेक्शनिंग करनी है। बाद में हमने हेयर को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है और एक एक साइड पे फॉइल जो है वो लगाई जाने। इस तरीके से हम फॉइल एप्लीकेशन कर रहे हैं। क्विकली आपने फॉइल अप्लाई करने होते हैं। अक्सर ब्यूटिशियंस क्या करती हैं, फॉइल एप्लीकेशन को ही 2-2 घंटे लगा देती हैं, तो जो फॉइल पहले लगा होता है उसका कट डाउन ज़्यादा हो जाता है और बाकी जो फ्रंट पे एंड पे लगते हैं उनका कट डाउन कम हुआ होता है। तो ये हमने सेम उसी तरह से सारे फॉइल एप्लीकेशन हमारी सेम है, सेक्शनिंग हम डिफरेंट कर रहे हैं क्योंकि अब हमने 2 पार्ट्स में हेयर्स को डिवाइड कर लिया है और उसके बाद हम उसके फॉइल जो है वो अप्लाई करी जा रहे हैं बैक पे। इसलिए ये देखें, जहाँ पे हमें लगे कि बाल हमारा कट डाउन वाला वीक है वहाँ हमने सिर्फ काले बालों के ऊपर मटेरियल लगाना होता है और बाकी बालों को छोड़ देना है। जब हम बेस करने के बाद रीटच करेंगे तो दोबारा से हम उन बालों के ऊपर मटेरियल जो है वो उससे कम वॉल्यूम में, यानी कि अगर आपने 40 यूज़ किया है तो जब आप कट डाउन करेंगे अगेन 30 यूज़ करेंगे। अगर आप 30 वॉल्यूम से कट डाउन कर रहे हैं तो आप रीटच के लिए 20 वॉल्यूम यूज़ करेंगे। तो जनाब ये हमारा लास्ट बैक का सेक्शन, ये भी हमने वेविंग में लिया है ताकि लाइंस जो है इन्हेंस हो, और इसको भी सेम अभी हम 40 वॉल्यूम से कर रहे हैं और जब हमने रीटच करना है फिर हम 30 वॉल्यूम के साथ रीअप्लाई करेंगे। तो ये हमने इस तरीके से सारा फॉइल जहाँ जहाँ पे हमें फ़ील हो कि बालों का कलर डार्क है वहाँ तक हमने मटेरियल लगाना है। मटेरियल लगाने के बाद नीचे हमने हल्का सा साफ ब्रश ही ब्लेंड कर देना है, यानी कि नया मटेरियल नहीं लगा रहे, और फॉइल को हमने एयर टाइट करते जाना है, अच्छी तरह से साइड से भी लॉक करते जाना है ताकि कट डाउन हमारा अच्छे तरीके से हो। बैक पे करने के बाद ये जनाब ये हमने फ्रंट पे भी फॉइल्स इस तरह से अप्लाई कर लिए हैं, बॉक्स एरिया और जो साइड्स के थे वो। अब हम ये फुल एप्लीकेशन हो गई है। अब हम चलेंगे बेस की तरफ, जो कि हमने करना है डिक्सन का 3 नंबर लिया है 20 वॉल्यूम के साथ। रूट टू एंड हमने इसको बेस चेंज करते जाना है ताकि हमारी ग्रे हेयर भी कवरेज हो जाए और अच्छे तरीके से हमारा फॉइल एप्लीकेशन भी होता जाए। तो क्विकली आपने इस तरीके से बेस जो है वो करते जाना है। फ्रंट से स्टार्ट इसलिए करें, आपको पता है ग्रे हेयर स्ट्रॉन्ग होता है और वो फ्रंट पे रह जाता है, तो हम जो बेस कलर और ग्रे हेयर कवरेज है वो फ्रंट से स्टार्ट करते हैं, और अगर फैशन शेड करना हो तो फिर हम बैक से स्टार्ट करते हैं। ले जनाब ये हमने आगे से इसकी क्विकली बेस करें ताकि हमारा टाइम भी कम ज़ाया हो और जल्दी सारी बेस हो जाए। पहले हम साइड्स करेंगे, उसके बाद हम बॉक्स एरिया वाला सेक्शन करेंगे और फिर बैक से हम उसको करते जाएंगे। ये अब हम बॉक्स एरिया जो है उसको
बेस कलर कर रहे हैं, रूट टू एंड कर रहे हैं हम, ताकि फुल बेस भी हो जाए। इस तरीके से करने का ये रीज़न होता है कि एक तो टाइम की बचत हो जाती है, दूसरा मटेरियल बहुत कम इस्तेमाल होता है, तीसरा सबसे बड़ी जो बात है, जो बाल होते हैं वो कम डैमेज होते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है केमिकल पे केमिकल अप्लाई नहीं हो रहा होता। क्योंकि जब केमिकल पे केमिकल अप्लाई हो तो आपको पता है बाल जो है वो डैमेज होते हैं। इस तरीके से सेफ़ रहते हैं और कम मटेरियल इस्तेमाल होता है, टाइम भी कम, और बाल भी अच्छे तरीके से हो जाते हैं, सेफ़ भी रहते हैं। अच्छा, जब बेस कंप्लीट हो जाएगी हम फॉइल खोलते जाएंगे जहाँ जहाँ हमें ज़रूरत होगी। पहले हमने 40 वॉल्यूम यूज़ किया था, अब हम जो रीटच है वो 30 वॉल्यूम से करते जाएंगे। पहले हम सॉफ्ट ब्रश से पुराना सारा मटेरियल निकाल लेते हैं ताकि उसी मटेरियल के ऊपर दूसरा मटेरियल अप्लाई ना हो। तो ये जनाब हमने सारा मटेरियल पहले फॉइल से निकालना है। एक ब्रश हमने वाइट कलर का रखा होता है ताकि हमें याद रहे, और एप्लीकेशन हम ब्लैक से करते हैं ताकि हमें कन्फ्यूजन ना हो कि इससे साफ़ किया था और इससे दूसरा लगाना है। इसी तरह हम फॉइल टू फॉइल खोलते जाएंगे, चेक करते जाएंगे, जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ मटेरियल लगाते जाएंगे, जहाँ नहीं ज़रूरत वहाँ नहीं लगाएंगे। एंड पे हमने फॉइल जो है वो रिमूव कर दिए हैं। रिमूव करने के बाद हमने इनके फ्रंट पे जो ब्लैक था उसके ऊपर दोबारा से अपना जो प्री लाइटनिंग मटेरियल था वो लगा के, तो फिर हमने रिंस आउट किया सारा मटेरियल। अच्छे तरीके से रिंस आउट करना होता है कि बालों में ज़रा भी मटेरियल ना रह जाए, ना बेस का ना कट डाउन का। इससे ये कि एक तो मटेरियल जब रहे तो रिज़ल्ट सही नहीं आते, दूसरा ये कि क्लाइंट के सर में ख़ारिश भी शुरू हो जाती है, तो तीसरा ये जब भी वो वॉश करेंगे तो मटेरियल लग के एक दूसरे के ऊपर लग सकता है। अच्छा जी, रिंस आउट करने के बाद हम करें शैम्पू। कोई भी अच्छा शैम्पू आप ले लीजिए। हमने यहाँ पे इस वक्त यूज़ किया पैंटीन का शैम्पू। उसके साथ हमने बाल को अच्छी तरह शैम्पू कर लिया ताकि जो बचा कुचा मटेरियल है वो भी निकल जाए। उसके बाद हम लगा रहे हैं ग्लॉसिंग 9/11 की, डिक्सन की ही 20 वॉल्यूम के साथ, थोड़ा सा उसमें ग्रीन कलर ऐड करने के बाद और थोड़ा सा ब्लू करने के बाद तो एंटी कलर्स डाले। उसके बाद हमने ग्लॉसिंग का टाइम पूरा होने के बाद ग्लॉसिंग को भी रिंस आउट कर दिया। अच्छे तरीके से धोना है ताकि ज़रा भी ना रह जाए, और सारा मटेरियल जब बालों से निकल जाएगा फिर हम करेंगे कंडीशनर करने के बाद हमने किया बालों को ड्राई करने के बाद हम करेंगे स्ट्रेटनर से स्ट्रेट, क्योंकि क्लाइंट को ब्लो ड्राई की लुक नहीं चाहिए तो वॉल्यूम स्ट्रेट वो कह रही थी कर दें, तो हमने स्ट्रेटनर को बहुत फाइन नहीं किया क्योंकि उन्हें वॉल्यूम स्ट्रेट चाहिए था। तो ये लें जनाब, ये है जी फाइनल लुक, बिफ़ोर एंड आफ्टर आपके सामने है। क्विकली हमने ये सारा काम कर लिया जो हमारा 2 से ढाई घंटे में वॉश आयरन समेत पूरा हो गया है। तो आप भी इस तरीके से अपने सैलून में ज़रूर कीजिएगा ताकि आपके टाइम की बचत हो जाए, और मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट तो नहीं हुआ और कैसा रहा रिज़ल्ट। अल्लाह हाफ़िज़, बहुत शुक्रिया आप लोगों का।